नौशाद की पत्नी रज़िया मुस्कान से भी ज़्यादा चालाक थी और बहुत ही ज़्यादा शातिर। उसका प्लान अगर सक्सेस हो जाता तो उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता, क्योंकि उसने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी थी जिससे कि वो बचकर निकल जाए। और उसने बड़े ही प्लान तरीके से अपने पति का मर्डर किया था, वो भी अपने सगे भांजे के साथ मिलकर। वो भांजा नौशाद की बहन का लड़का था और नौशाद की गैर हाजिरी में उसका इंटरफेरेंस नौशाद के घर में बढ़ गया। जहाँ जिम्मा था कि मामी की देखभाल करनी है, वहाँ ये लड़के ने मामी से ही प्यार कर बैठा। और प्यार का आप देख ही सकते हो हाल क्या हुआ, मर्डर। यानी अवैध संबंध को बचाने के चक्कर में अपने ही पति का मर्डर करवा दिया। मर्डर तक तो ये स्टोरी थोड़ी सी लग रही थी कि आए दिन कोई ना कोई कत्ल हो ही रहा है और कहीं ना कहीं पत्नी अपने पतियों को मरवा रही है, लेकिन इसमें जो सिमिलैरिटीज़ थी मुस्कान जैसी, वो थी पति के दो टुकड़े किए। अब बॉडी लोगों के सामने जाएगी, कहीं फेंक दिए तो पता चल जाएगा, तो उसके दो पार्ट किए। उसके चेहरे को पूरी तरह से ख़राब किया गया, फिर उसको बोरे में भरा गया, बोरे के बाद एक सूटकेस में भरा, सूटकेस में भर के ट्रॉली सूटकेस थी बड़ी वाली, और उसको फेंक दिया 60 किलोमीटर दूर। कि उन्हें लगा कि 1 घंटा लग गया हमें ट्रैवल करते करते, तो हम बहुत दूर आ गए और किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी हमने कोई रिपोर्ट फाइल नहीं की है। गुमशुदगी की रिपोर्ट फाइल भी करेंगे बड़ा टाइम चला जाएगा, तब तक हम यहाँ से पैसे लेके रफू चक्कर हो जाएंगे, कहीं फ़रार हो जाएंगे। ये था रज़िया का प्लान। लेकिन रज़िया के प्लान में बहुत सारी गलतियाँ थी। उसे लगा कि वो सब कुछ सही कर रही थी, अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसे लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा चालाक है और वो सब सही कर रही है और वो बचकर ईजिली निकल जाएगी अपने पति का कत्ल करके। तो क्या था रज़िया का प्लान और रज़िया उसमें सक्सेस क्यों नहीं हो पाई, कहाँ ऐसी चूक हुई जिससे वो पकड़ा गई, इस हम वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैं क्यों उसे मुस्कान से भी शातिर बोल रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। देखिए, शनिवार का दिन था और नौशाद अपना मकान जो है वो कुछ दिन पहले ही, उसने 6-7 महीने पहले ही गांव के बाहर बनवाया था और काफ़ी अच्छा मकान था। वो अपनी बीवी बच्चे और उनके पिता उनके साथ रहते, तो बड़ा मकान था। और एक प्राइवेट कंपनी में नौशाद जो है वो दुबई में काम करता था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, हर महीने टाइम टू टाइम पैसे भेजता था, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, रज़िया का भी बड़ा ख्याल रखता था। लेकिन क्या था कि वो कई सालों से दुबई आना जाना था, तो उसकी गैर हाजिरी में उसके घर में बाहर वालों का तो इंटरफेरेंस नहीं था, लेकिन उसके रिलेटिव यानी उसके सगे भांजे का वहाँ आना जाना था। अब उसकी बहन का लड़का था, तो ऑब्वियस है किसी को कोई वैसा शक नहीं होगा, रिलेटिव में आसपास ही रहते थे और उसका भांजा भी उसी गांव में रहता था, क्योंकि उसकी बहन की शादी भी पास के गांव में हुई थी, तो आना जाना लगा रहता था। इस बीच जो भांजा है उसकी बड़ी दोस्ती अच्छी हो गई इनके साथ, रज़िया के साथ। उसका नाम है रोमान, और रोमान और रज़िया में बड़ा फ़र्क है, उम्र का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, 7 से 8 साल का फ़र्क है। तो ये दोनों की अच्छी बनने लगी और दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। अब क्या था कि जो इनके पिता हैं नौशाद के, वो बड़े बूढ़े हैं, तो वो घर में ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते थे। वो अपना बाहर एक कोने में पड़े रहते थे, बैठे रहते थे, तो उनको उससे कोई मतलब नहीं होता था ज़्यादा चीज़ें। अब इस बीच ये जो रोमान है ये रेगुलर आता रहता था घर पे। तो ना 2 साल पहले किसी ने नौशाद को इस बारे में बताया, जब नौशाद क्या करता था कि हर 1 साल में 10-15 दिन की छुट्टी लेता था हमेशा, और दुबई से इंडिया आता था, अपने गांव जाता था और अपने गांव में अपने घर पे रहता था 10-15 दिन अपने फैमिली के साथ। तो जब वो घर आया तो उसके गांव वाले लोगों ने बताया कि यार तुम्हारे घर पे तुम्हारा भांजा तो दिन भर पड़ा रहता है, ऐसे कैसे रिलेटिव है, ये थोड़ा ठीक नहीं है, लोगों ने ऐसा कहा। तो नौशाद को थोड़ा शक हुआ, नौशाद अपनी बीवी पर नज़र रखने लगा। ये 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। नौशाद अपनी बीवी पर नज़र रखने लगा, रज़िया पे। तो रज़िया की चैट मिल गई कि रज़िया उससे फ़ोन पे बहुत बात करती है। उसने कॉल रिकॉर्ड्स देख लिया रज़िया का और उसके भांजे का चैट देख लिया, और उसने ये बात अपने घर पे बता दी अपने पिता को। उसके पिता ने उसके मायके वालों को बता दी और गांव में एक पंचायत बैठ गई। अब नौशाद ने कहा कि बहुत ही गलत कर रहा है। अब ये इसकी बहन का ही लड़का था, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं हो सकता था, क्योंकि गलती तो पत्नी ने ही की है, एक हाथ से तो ताली बजती नहीं। इस बात को लेकर एक पंचायत बैठ गई। पंचायत में फ़ैसला हुआ कि पहले तो पंचायत में बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई नौशाद की पत्नी की और उसे बहुत बुरा भला कहा गया, लेकिन बाद में पंचायत में फ़ैसला हुआ और नौशाद से पूछा क्या इसे एक मौका दोगे। नौशाद दिल के बहुत अच्छे थे और गांव में बड़ा अच्छा नाम था कि
बहुत अच्छा लड़का है और बहुत अच्छा आदमी है, पैसे कमा रहा है, घर वालों का ख्याल रख रहा है, परिवार का ख्याल रख रहा है, अपना घर भी बना लिया इतना अच्छा, तो अच्छी छवि वाला इंसान था। अब क्या हुआ, नौशाद ने बोला चलो ठीक है मैं एक मौका दूंगा, लेकिन ये इससे मतलब ना रखे। बिल्कुल वो भी मान जाती है रज़िया, उस समय पे बोल देती है। रज़िया को पूछा जाता है आप नौशाद के साथ रहोगे या रोमान के, तो बोलती है नहीं मैं नौशाद के साथ रहूँगी, अपने पति के साथ। और बोलती है मैं रोमान से कोई मेरा मतलब नहीं होगा, भांजे के साथ। अब पति हंसी खुशी उसे घर लेके आता है और उसे एक मौका देता है, बोलता है जो हो गया वो पुरानी बातें थी, अब भूल जाओ। लेकिन यहाँ जो रज़िया है ना, वो एक चीज़ नहीं भूल पाई, खुद की बेइज्जती। वो दिन भर उससे घुटन में रहती थी क्योंकि उसकी गांव में सबके सामने बेइज्जती हो गई थी। अब वो चीज़ उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा वो कर रही थी, परेशान कर रही थी। उसने पीछा नहीं छोड़ा। ये सब होने के बाद रोमान ने बातचीत करना बंद कर दिया था इससे, रज़िया से, लेकिन रज़िया ने रोमान से वापस से बातचीत करना शुरू कर दी। जैसे ही ये दुबई गया नौशाद, रज़िया ने कहा कि यार अरे क्या होगा, अब तो वो चला गया, अब कौन बताने वाला है, अब हम बाहर मिलेंगे। तो ये लोग प्लान कर करके बाहर मिलने लगे, कभी कभार घर। फिर बहुत ऐसे धीरे धीरे करके ये वापस से इसका घर में आना जाना शुरू हो गया। अब ये पिछले 2 महीने पहले नौशाद को ये बात फिर से पता चली कि यार ये वापस से आ रहा है। नौशाद ने इस बारे में रज़िया को पूछा। रज़िया ने कहा बीच में तुम्हारी बहन ने कुछ भेजा था, खाने पीने की चीज़ें, ये सब चीज़ें, इसलिए वो देने आया था। अब ऐसा कुछ नहीं है, तुम शक मत करो बिना मतलब का, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मतलब बहुत अलग अलग तरह की बातें की। अब क्या हुआ कि लेकिन रज़िया को समझ में आ गया कि इस बार आएगा तो फिर बवाल होगा, और नौशाद आएगा तो इस बार बखेड़ा खड़ा होगा और ये मेरा जीना हराम कर देगा, फिर मेरी इज्जत तार तार होगी, फिर मेरी बदनामी होगी, लोग मुझे बुरा भला कहेंगे। इससे अच्छा इसको ही रास्ते से हटा देती हूँ, यही मेन जड़ है। ये पूरा प्लान करती। हाल फिलहाल में इसने बहुत सारे केसेस देखे होते, मुस्कान का केस देखा होता है, सबका देखा होता है। तो एक चीज़ देखती कि अगर किसी आदमी को मार के उसकी बॉडी का अगर हुलिया बिगाड़ दे और उसको दो पार्ट में कट करके कहीं दूर फेंक दे, तो उस बॉडी का पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर उसके पास कुछ है नहीं तो, अगर उसका चेहरा बिगड़ा है तो उसको पता नहीं लगाया जा सकता, उसमें बड़ा मुश्किल होता है। देखिए अनपढ़ थी लेकिन उसका इतना दिमाग चल रहा था, वो सब देख रही थी। तो रज़िया ने रोमान को वो किया, रेडी किया कि अब इसको मारते। रोमान भी प्यार में पागल था, तो उसने भी हाँ बोल दी कि हाँ चलो अब हम इसको मार देंगे, कैसे तो ना कैसे इसके रास्ते से हटा देंगे। ये दुबई से आता है लौट के, 5-6 दिन बीत जाता है, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं, क्योंकि नौशाद से मिलने डेली उसके दोस्त आते हैं, डेली रात को बैठ रहा था, लेट हो जा रहा था, सो रहा था, समय नहीं मिल पाता। अब रज़िया बोलती है यार एक दिन तो मुझे समय दो, आप दिन भर अपने दोस्तों से ही मिल रहे हो जब से आए हो। तो बोलते ठीक है 2 दिन में किसी से नहीं मिलूंगा, सिर्फ तुम्हारे साथ रहूँगा। रज़िया इसका फ़ायदा उठाती है और बोलती है कि कल हम पार्टी करेंगे। नौशाद बोलता है ठीक है। अब नौशाद को ये खिलाते पिलाते हैं पार्टी के नाम पे, बहुत ज़्यादा वो उसको नशीला पदार्थ दे देते हैं, जिससे वो बेहोशी हालत में बेहोश हो जाता है। रज़िया ने प्लान किया होता है कि जैसे नौशाद बेहोश हो जाएगा, पास में ही रोमान को मैं फ़ोन करूँगी और रोमान पीछे वाले रास्ते से घर में आ जाएगा, क्योंकि जो उस समय घर में 4 लोग थे, उनके पिता थे, वो घर के बाहर सोते थे, घर बहुत बड़ा था। बेटी मम्मी के कमरे में सोई थी, वो कमरा लॉक कर दिया था। नौशाद बाहर वाले बेडरूम में सोया था। उस बेडरूम में रोमान आता है, गला घोट के मारते, फिर डंडे से सर पे वार करते और खून से पूरी बॉडी लथपथ हो जाती है और काफ़ी चोट लगती है। पहले इन्हें शक होता है कि मरा है कि नहीं, फिर वापस चेक करते देखते मर गया है। तो अभी सोचते कि अब इसको वही डंप करना पड़ेगा। तो इनके घर में पहले से एक सूटकेस होता है, उस सूटकेस की साइज़ छोटी होती है। पहले ये ट्राई करते हैं कि उसमें मतलब सीधा डेड बॉडी डाल दे उसको मोड़ के, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। फिर ये बोलते कि नहीं बॉडी को 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो ये चाकू होता है इसके पास, उस चाकू से ये उन्हें काटती है बॉडी, फर्स्ट मतलब बड़ा चाकू होता है उससे, जिससे मटन मुर्गा ये सब कटता है, उससे वो काटते हैं और उसको 2 पार्ट में उसे रखने की कोशिश करते हैं। वो भी पॉसिबल नहीं होता है, बहुत खून निकलने लगता है। तो घर में एक बड़ी थैली होती है, थैली से बांधते और एक आधा जो कमर के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो थैली में बांधते हैं और कमर के नीचे वाला हिस्सा जो है वो बोरी में बांध कर रखते हैं। अभी दोनों साइड में रख देते हैं, देखते हैं यार सूटकेस छोटा पड़ता है। तो एक बड़ा ट्रॉली लेके आया होता है नौशाद, वो अपनी बीवी के लिए लेके आया होता है वो, क्योंकि उसमें उसकी बीवी के लिए कपड़े, बच्चों के लिए कपड़े, पति मतलब पिता के लिए कपड़े, सबके लिए बहुत सारा सामान होता है। जिस ट्रॉली को उसने अपनी पत्नी के लिए लाया था, रज़िया के लिए, रज़िया को उस पर नज़र गई, बोली ये बड़ा ट्रॉली है, इसको निकालो। उसने उसमें का सब सामान निकाल दिया, सब कुछ निकाल के ठीक से रख दिया और उसमें डेड बॉडी पैक कर दी। लेकिन पढ़ी लिखी नहीं थी तो उसका ध्यान एक चीज़ पर नहीं गया, बारकोड पे। उसे नहीं लगा कि ये बारकोड उसके लिए एक जाल बन जाएगा जिसकी वजह से वो फंस जाएगी और पकड़ा जाएगी। तो वो ट्रॉली में पैक करते। फिर नौशाद का जो भांजा है रोमान उसको पीछे के रास्ते से लेके जाता है,
ट्रॉली को और एक बुलेरो बुलाता है अपने दोस्त हिमांशु के साथ। ये दोनों ट्रॉली बैग जो है उसको बुलेरो में रखते हैं और 60 किलोमीटर दूर जाकर फेंक के आते हैं। सुबह 8 बजे का टाइम होता है शनिवार को। गांव जो जिस गांव में इन लोग ने फेंका रहता है पटखौली में, वहीं के एक लोकल किसान थे, वो गांव में पहुंचते हैं, देखते ट्रॉली बैग है तो फिर वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस को स्टार्टिंग में चेहरा पहचान में नहीं आता है क्योंकि चेहरा पूरा नष्ट कर दिया होता है, मतलब पूरा ख़राब कर दिया होता है चेहरा उन्होंने मार मार के। अब पुलिस के लिए चैलेंजिंग था कि कैसे पता लगाएं। आसपास के थानों में वो कर दिया गया था इन्फॉर्म कि कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट, कोई भी ऐसी रिपोर्ट हाल फिलहाल में कुछ भी, हाइट बॉडी सब कुछ बता दिया गया था, इस रंग का बैग मिला है। अब पुलिस के लिए चैलेंजिंग पार्ट ये था कि पता कैसे चले ये किसका है। आसपास का डंप डाटा निकाल लिया, सब कुछ कर लिया। तब जो SSP है उनकी नज़र जाती है ट्रॉली बैग के बारकोड पे और वो ध्यान देते हैं तो लखनऊ एयरपोर्ट का है टैग जो है। वो तुरंत एयरपोर्ट अथॉरिटी से बातचीत करते, टैग की डिटेल्स भेजते, स्कैनर भेजते, फ़ोटो भेजते, पूरी डिटेल्स आ जाती है। पुलिस को तुरंत एड्रेस मिल जाता है नौशाद के घर का। पुलिस नौशाद के घर पहुंचती, उसकी बीवी को बताती, बीवी का रो रो के बुरा हाल, मतलब रज़िया जो कि एक्टिंग कर रही थी, और वो इतनी शॉक हो जाती, बोलती कैसे हो सकता है, उनकी किसी से दुश्मनी नहीं, फलाना ढिमकाना, 50 तरीके के बहाने करने लगती है। अब लेकिन पुलिस बोलती है चलो एक बार हम घर की तलाशी लेंगे, तो वो और तेज तेज से रोने लगती है पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए। पुलिस लेकिन घर में घुस ही जाती है और घर में घुस जाती है तो इसने ठीक से साफ़ सफाई नहीं की होती, कि बहुत जगह खून के छींटे के दाग होते हैं। पुलिस को हल्का सा शक होता है, अरे यार इस घर में ही कुछ हुआ है। पुलिस की तुरंत नज़र पड़ती उस ट्रॉली बैग में, मतलब उस सूटकेस पे जिसमें उसे पहली बार इन्होंने डालने की कोशिश की थी, लेकिन उसे वो बंद नहीं कर पाती, उस पर पूरा खून का निशान था। पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो जो पत्नी है रज़िया वो टूट गई। उसने फिर पूरा प्लान बताया। वो बोली कि मुझे बहुत बुरा लगा था, मेरी बेइज्जती हुई थी और उस समय पे मैं बहुत ज़्यादा अपमानित फील की थी, जिसकी वजह से मैंने उसी दिन से प्लान बना लिया था, मैं अपना अवैध संबंध भी रखूँगी और इसको भी छोड़ूंगी, लेकिन इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मतलब देखो, तलाक तो लेना नहीं चाहती थी लेकिन इसको ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। नहीं तो चाहती तो तलाक ले ली थी, अपने भांजे के साथ ही रहती, लेकिन नहीं, उसे ऐसा नहीं करना था, उसको इसे ज़िंदा नहीं छोड़ना था। अब नौशाद बेचारा घर के लिए सब कुछ कर रहा था, पत्नी के लिए सब कुछ कर रहा था, उसको ही नहीं पता था जो पैसे वो अपने घर भेज रहा है, जो वो उसके कत्ल के लिए यूज़ होंगे। जो बैग उसने उसके बीवी के लिए ख़रीद के लाया है वही उसके कत्ल के बाद उसको डंप करने के लिए यूज़ होगा। तो नौशाद चूँकि बहुत ही सीधा था, और यहाँ भी प्रॉब्लम यही थी जैसा हमने मुस्कान केस में देखा, ये भी अपने घर से दूर रहता था और इसका साल में बस 10-15 दिन आना था। तो बहुत बार ऐसे केसेस में होता है, इसे कोई अदरवाइज़ मत लीजिएगा, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि मोस्टली जब केसेस ऐसे आते हैं ना, तो इसमें एक मुख्य कारण होता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का ना ज़रिया बढ़ गया। पहले क्या था, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, पति दूर भी जाते थे कमाने कहीं भी, तो औरतें घर में रहती थी तो वो वैसी चीज़ें कर नहीं पाती थी, चीट नहीं कर पाती थी, क्योंकि किसी गैर मर्द का घर में आना परहेज होता था और मोबाइल फ़ोन्स होते नहीं थे, तो किसी से चिट्ठी तो लिखोगे नहीं, चिट्ठी देने डाक वाला आएगा, तो इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी बची रहती थी। अब क्या है, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, आपका पति आपको टाइम नहीं दे रहा है तो आप किसी और से लगे पड़े और आप उनसे बात कर रहे हैं, यही था। और लेकिन इस केस में भी भांजा था तो किसी को शक नहीं किया, उसका घर में आना जाना था और उसने गैर हाजिरी का फ़ायदा उठाया, और जो पति इतना कुछ कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि पति पत्नी का साथ भी होना, बहुत लोग इस बात से ऑफेंड होंगे, लेकिन पति पत्नी का साथ रहना भी बड़ा ज़रूरी है। एक जो हमारा होता है कि इमोशनल अटैचमेंट होता है, वो आपका पार्टनर आपके साथ रहेगा तो आप ज़्यादा समझते हैं। इसी वजह से लोग दूसरों के तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में डिस्टेंस आता है, तो रिलेशनशिप क्या, शादी वगैरह किसी भी चीज़ में, इसलिए देखिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज़्यादा सर्वाइव नहीं करता है, क्योंकि आप बस मोरली उसके साथ हो, आप उसके साथ हो, लेकिन आप उसके साथ एज टाइम प्रेजेंट नहीं हो, मेंटली फिजिकली किसी तरह से प्रेजेंट नहीं हो, जिसकी वजह से वो अपने आप को कहीं ना कहीं वो जो कमी है वो ढूंढने की किसी और में कोशिश करता है। और ये कहेंगे कि देखो धोखेबाज तो कहीं भी हो सकते हैं, हाँ ये बात भी सही है, लेकिन रीज़न कहाँ से स्टार्ट होता है हमेशा उस पर वर्कआउट करना चाहिए। तो ये थी नौशाद की कहानी। बेचारा बड़ा भोला भाला सीधा आदमी फंस गया अपनी पत्नी के चक्कर में। उसे भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा करेगी, जिसने उसको भरी सभा में सबके सामने मौका दिया था। चाहता तो नौशाद उसी समय छोड़ सकता था, लेकिन किसी ने ऐसी बड़ी गलती की, ये धोखा दिया है, तो अब ये भी जुए जैसा खेल है, मौका दे या ना दे। और ना मैं इस पे कोई आंसर कर पाऊँगा कि मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ बहुत बार मौका देने के बाद भी कत्ल हो जाते हैं, बहुत बार और मौका नहीं देने के बाद भी कत्ल हो जाते हैं, तो इस पर मेरा तो आंसर कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ व्यूअर्स, आप क्या सोचते हो कि नौशाद को उस समय मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए था?
ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और लास्ट में वीडियो के बाद देखने के बाद इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।